जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिएगा। आज के महत्वपूर्ण उपकरणों और उनके रूपांतरण के बारे में हम लोग जानेंगे, जो हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे कि है आपका पूछेगा विद्युत बल्ब का रूपांतरण किसमें किया जाता है, तो आप सभी जवाब दीजिएगा। विद्युत बल्ब को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया। पहला है विद्युत बल्ब, इसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, विद्युत हीटर को। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया। डायनमो, डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। डायनमो को आप सभी जवाब दीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सोलर सेल, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सोलर सेल से विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सितार को आगे चलते हैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक और आकार जानेंगे हम लोग। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी फोकस पर, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, इसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा सबसे बड़ा। फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलते हैं आगे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगला है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक जानेंगे हम लोग। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए उत्तल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगा वस्तु फोकस पर काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तो इसका बनेगा दर्पण के पीछे। अगर ध्रुव को रखा जाए ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक और अनंत के बीच अगर उत्तल दर्पण को रखा जाए तो सीधे तथा वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। आगे चलते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक जानेंगे। अगर उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगा दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए तो लेंस की दूसरी ओर बनेगा प्रतिबिंब लेंस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर उत्तल लेंस में रखा जाए तो दूसरी ओर वक्रता केंद्र प्लस वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखे वस्तु को तो लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। याद रखिएगा आप सभी। वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो दूसरी ओर बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बड़ा बनेगा। अगर उत्तल लेंस में फोकस तथा लेंस के बीच वस्तु की स्थिति रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगा वस्तु की ओर काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। एक क्वेश्चन इससे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उत्तल लेंस से, तो आप सभी इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले आप सभी। नेक्स्ट है प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। पहला उत्प्रेरक है लौह चूर्ण। इसका उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। लौह चूर्ण का उपयोग क्योंकि किसमें किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण, इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। निकिल, निकिल का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग एल्कोहल से ईथर
बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। एक तरफ उपकरण दिया गया रहेगा और दूसरी तरफ कार्य। तो पहला है उपकरण अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का कार्य है ऊंचाई का मापक, यानी कि ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। और कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से हृदय की जांच की जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर से, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैस के दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापा जाता है। रेन गेज, रेन गेज से वर्षा का मापक किया जाता है। वर्षा का मापक किससे किया जाता है, तो रेन गेज आप सभी याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आप सभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल आप सभी सही जवाब उसमें टिक लगा कर आइएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर एग्जाम में पूछे कि लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा 2-3 बोले, तो आप सभी सही टिक मारिएगा, दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदोमीटर से। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सॉरी, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, आप सभी जवाब दीजिएगा, सिस्मोग्राफ। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, इससे आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है। सेक्सटेंट से आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी ज्ञात की जाती है। आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से पहाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है। गैल्वेनोमीटर से सिस्फेगमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि की माप की जाती है हाइड्रोफोन से। अब नेक्स्ट है टेकोमीटर, टेकोमीटर से वायुयान तथा मोटर वोटों की गति ज्ञात की जाती है। टेकोमीटर से वायुयान और मोटर वाटों की गति मापी जाती है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट से ताप नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापने में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप को हृदय और फेफड़े की गति सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डायलाइसिस, डायलाइसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधक डायलाइसिस करवाया जाता है। रेडिएटर, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, वाहनों के ईंधन को ठंडा रखने में। और नेक्स्ट है जाइलोफोन, जाइलोफोन का उपयोग ध्वनि उत्पादन में किया जाता है। पीपेट, पीपेट द्रव की निश्चित मात्रा मापने में पीपेट का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर, पेसमेकर का प्रयोग हृदय स्पंदन में किया जाता है। पेसमेकर का प्रयोग। क्रोमोमीटर, जलयानों पर समय का सही पता लगाने में क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइटोटन, साइटोटन कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में साइटोटन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पाइकोमीटर, दूर की वस्तु का ताप मापने में पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन, डिक्टाफोन बातचीत सुनने करने तथा पुनः सुनने में डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा संग्रह में एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बदलने में कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। काप्यूरेटर, काप्यूरेटर इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में काप्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर से जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।